से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपील करते हैं कि रेलवे मिनिस्ट्री खासतौर अश्विनी वैष्णव जी से रिक्वेस्ट करते हैं, और हमारे यहाँ के जितने जम्मू कश्मीर के लीडर हैं, ऑनरेबल एमपी जुगल किशोर शर्मा हैं, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और एमपी राज्यसभा सत शर्मा साहब हैं, गुलाम अली साहब हैं, खासकर हमारे रियासी के एमएलए जो हमेशा मोहर का कोई भी इशू होता है वो उसको बहुत प्रायोरिटी से और बड़ी सीरियस तरीके से लेते हैं कि हमारे इस कंसर्न को वो रेलवे मिनिस्ट्री के साथ टेकअप। इखलाक साहब, आज राजौरी पुंछ के लिए पीर पंचाल के लिए जो रेलवे लाइन के सर्वे के लिए जो अहकाम जारी किए गए हैं, इसके साथ साथ यहाँ गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी में मोहर के लिए भी डिमांड की जा रही है। जो रियासी से रेलवे लाइन के सर्वे के लिए बात की गई है, उस रेलवे लाइन के लिए ये मांग की जा रही है कि वाया अरनास मोहर चसाना से वो जानी चाहिए। तो क्या कहना है इसके बारे में, आपके क्या विचार है? क्या ये मुमकिन है यहाँ से ये रेल लाइन बनना जो यहाँ से डिमांड की जा रही है, और आपका इस पर क्या कहना है? सबसे पहले मैं आप मीडिया के सभी जो आप यहाँ मीडिया के लोग आए, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आज हमारी एक शॉर्ट कॉल पे आपने समय निकाला, हमें टाइम दिया एक बहुत बड़े इस इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करने के लिए। जो ये एक अभी पिछले ही 2-3 दिन पहले ही एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने, रेलवे मिनिस्ट्री ने एक रियासी से पुंछ के लिए रेल सर्वे की एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा उसका सर्वे करने के लिए एक अप्रूवल दिया है कि पिछले दिनों जहां वहां के ऑनरेबल एमपी साहब थे जो मियां अल्ताफ साहब, उन्होंने इस बात को भी पार्लियामेंट में उठाया था। जहां तक आपने कहा, मैं भी पिछले 2-3 दिन से लगातार सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, यहाँ के लोग भी बहुत सारी डिमांड रख रहे हैं कि जो ये रेल प्रोजेक्ट है जो रियासी पुंछ है, इसको वाया मोहर चसाना बुदल होके राजौरी पुंछ जाना चाहिए। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डिमांड एक बहुत बड़ी जनरल डिमांड है और ये बहुत पहले से है। इसमें ये कोई ना कहे कि ये प्रोजेक्ट अभी जो पीछे पार्लियामेंट चल रही थी उसमें डिमांड रखी है तो तब आया है। इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे जो रियासी के ऑनरेबल एमएलए हैं कुलदीप राज दुबे जी, उन्होंने इसके लिए बहुत पहले संघर्ष किया था, और वो हमारे ऑनरेबल एमपी जो जुगल किशोर शर्मा जी हैं, वो कई बार रेलवे के इस प्रोजेक्ट को लेके जो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, उनसे मुलाकात उनकी होती रही है, जिसमें उन्होंने इस प्रोजेक्ट का भी जिक्र करते रहे। और अभी पीछे जब उनको कहीं किसी मीडिया वाले ने पूछा तो उन्होंने भी कहा कि मैं ये चाहता हूं कि जो ये रियासी पुंछ का जो रेल प्रोजेक्ट है ये वाया मोहर बुदल होके निकले तो ये एरिया भी डेवलप होगा। साथ में उन्होंने जो एक और बात भी उस दौरान ये रखी थी, वो जो अब उस ट्रेन को सैंक्शन भी मिल गई है, कटरा से एक लोकल ट्रेन संगलदान के बीच में चलनी चाहिए, जो लोगों को बड़ी उसकी सहूलत थी। उसके लिए भी मैं एमएलए साहब का शुक्रिया करता हूं, जो हमारे ऑनरेबल एमएलए रियासी हैं कुलदीप राज दुबे जी। साथ में आपने एक बड़ा अच्छा इशू पूछा, ये सवाल पूछा कि यहाँ से होना चाहिए। देखो, यहाँ के 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट इस रेलवे के लिए हम सजेस्ट करेंगे रहेंगे। एक तो यहाँ का जो एक एरिया है ये बड़ा अच्छा एरिया है। यहाँ से जब आप इसको रियासी से वाया अरनास मोहर चसाना बुदल राजौरी लेके पुंछ कनेक्ट करेंगे, एक तो इस पूरे रीजन को आप रेल से कनेक्ट कर देंगे। दूसरा सबसे बड़ा जो ये है कि जो वहां पे एक एलओसी है, जो पाकिस्तान की एलओसी आती है, ये लगातार आप जब यहाँ का सुंदरबनी एरिया को से लेके आपके पुंछ तक एलओसी एरिया है, वो एक अनसेफ एरिया है। अगर आप यहाँ से निकालेंगे, इन फ्यूचर जिस एरिया में ट्रेन चलेंगी वहां पे बहुत सारी ट्रेनें चलनी है, वहां कल वंदे भारत जैसी ट्रेनें आती हैं, बड़ी बड़ी ट्रेनें आएंगी, तो एलओसी पे हमेशा जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो वहां के हालात खराब रखता है, हमेशा उसकी गलत साजिशें होती रहती हैं। इसलिए हम चाहते हैं, गवर्नमेंट से अपील भी करते हैं कि ये एक बहुत बड़ा, इस पे आप बड़े सीरियस तरीके से देखें। अगर आप इस जो ये आपका जो रेलवे जो प्रोजेक्ट है इसका सर्वे अगर आप वहां से रियासी से वाया मोहर चसाना बुदल से राजौरी होके पुंछ जाएगा, एक तो इस एरिया को प्रमोशन मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा रीजन है मोहर सब डिवीजन। यहाँ पे एक अभी जैसे डिस्ट्रिक्ट की डिमांड हो रही है, यहाँ अगर कल रेलवे कनेक्टिविटी हो जाएगी, ये डिस्ट्रिक्ट भी बन जाएगा, तो ये बहुत बड़ा एरिया गवर्नमेंट जो है कनेक्ट कर लेगी इसको। तो दूसरा यहाँ टूरिज्म का बड़ा पोटेंशियल है। अगर कल ट्रेन यहाँ आती है,
इन फ्यूचर खुदा न खास्ता अगर यहाँ से ट्रेन गुजरती है, यहाँ से गुलाबगढ़ से नंदी मार्ग की रोड बनती है और हमारी यात्रा यहाँ से जा सकती है। वो डायरेक्ट ट्रेन से अगर यहाँ मोहर में हमारा स्टेशन हो, यहाँ तक दिल्ली से, कलकत्ता से, मुंबई से, यूपी से आपके टूरिस्ट आए, आपके माता वैष्णो देवी के यात्री हों, वो अमरनाथ के यात्री हों, यहाँ से अगर ये गुलाबगढ़ नंदी मार्ग रोड कल पहलगाम तक अच्छा रोड बन सकता है तो हमारी यात्रा जो है वो भी यहाँ से सेफ निकल सकती। क्यों आए दिन आप देखो कि रामबन जो है वो ब्लॉक रहता है, वहां पे लोकल ट्रैफिक की मूवमेंट में भी खलल पड़ता है। जब आगे अमरनाथ की यात्रा चलनी है, आप देखेंगे बारिशों का सीजन होता है, उसमें भी दिक्कत आनी है। इसलिए हम आपके माध्यम से, यहाँ के मीडिया के माध्यम से, यहाँ गुलाबगढ़, महोर, चसाना, थुरू, अरनास की आवाम की तरफ से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपील करते हैं कि रेलवे मिनिस्ट्री खासतौर अश्विनी वैष्णव जी से रिक्वेस्ट करते हैं और हमारे यहाँ के जितने जम्मू कश्मीर के लीडर हैं, ऑनरेबल एमपी जुगल किशोर शर्मा हैं, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और एमपी राज्यसभा सत शर्मा साहब हैं, गुलाम अली साहब हैं, खासकर हमारे रियासी के एमएलए जो हमेशा मोहर का कोई भी इशू होता है वो उसको बहुत प्रायोरिटी से और बड़ी सीरियस तरीके से लेते हैं कि हमारे इस कंसर्न को वो रेलवे मिनिस्ट्री के साथ टेकअप करें और इस प्रोजेक्ट को बड़ा एक सेफ और अच्छा एरिया है, इससे बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इस इलाके में, इससे ले जाएं। इसके 2-3 वजूहात जो मैंने आपको बताया, एक तो यहाँ से ये कल नंदी मार्ग रोड बनती है गुलाबगढ़ तो हमारी यात्रा यहाँ से जा सकती है, हमारा टूरिस्ट यहाँ से जा सकता है, यहाँ का एरिया टूरिज्म में प्रमोट हो सकता है। और दूसरा ये एक एलओसी से दूर एरिया है, यहाँ कल रेलवे का जो पटरी बिछेगी, ट्रेनें चलेंगी, वो सेफ रहेंगी।